कल मेरा एक दोस्त मुझे लिंक भेजता है। मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो लिखा रहता है नो फैब चैलेंज 100 डेज। 100 दिन का तुम्हें चैलेंज रखना है नो फैब का। तो मैंने उससे पूछा भाई ये चैलेंज किस चीज़ के लिए, मैं तो फैब करता ही नहीं। उसने बोला मुझे लगा तू करता है तो तेरे को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जो उसका एडमिन था वो बिल्कुल शिटी बातें कर रहा था। वो क्या बातें कर रहा था, वो ग्रुप में एक दूसरे को बोल रहा था भाई ये एप्लीकेशन यूज़ करो, वो एप्लीकेशन यूज़ करो, हमें 100 दिन का कैसे भी करके नो फैब करना है, हमें इसके लिए 100% अपना देना है। वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे थे, वो कुछ पर्पस के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो क्या बातें कर रहे थे, नो फैब नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बेकार चीज़ है, मास्टरबेशन दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। मैं मानता हूँ नो फैब बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन जो एडमिन है उसको ये बताना चाहिए आप नो फैब के बजाय आप ये बताओ कि पर्पस क्या है। ये जो जितनी भी इतनी बड़ी आप कम्युनिटी बना रहे हो इसमें हम नो फैब की बातें ना करके हम वो बातें करें, हम एक दूसरे को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं हम। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं भाई, नो फैब नहीं करना। और मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड हैं, मैं उससे बोलता हूँ भाई चला घूमने चल रहे हैं, ये कुछ काम कर ले भाई, चल यार ये सीख ले। तो पता क्या कहता है भाई 100 डेज तक है ना मुझे भी कुछ नहीं करना, मैं नो फैब कर रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, वो बिस्तर में सिर्फ एक पड़े रहते हैं, वो पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए वो अब मेरे से बोल रहे होते हैं यार 100 डेज निकल जाए ना, एक बार 100 डेज निकल जाए उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा, 100 डेज तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये क्या है, जो 100 डेज का जो ये चैलेंज है नो फैब का, ये क्या है, ये एक स्कैम है। इसे मैं एक स्कैम कहूँगा, आप मानो या ना मानो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो यूथ के बीच में चलाया जा रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, वो इसको देखते हैं कि 100 डेज का चैलेंज है, आप एक्सेप्ट करो मैं भी एक्सेप्ट करूँ, चलो आपने 100 डेज चैलेंज कर लिया। क्या गारंटी है कि आप 100 डेज के बाद दोबारा फैब नहीं करोगे। चलो आपने 100 डेज के बाद फैब कर दिया, फिर आपने जितने भी 100 डेज तक किया सब वेस्ट था, सब वेस्ट था। एक बार आपने फैब शुरू कर दी उसके बाद आप नहीं रुकोगे, आप हर हफ्ते हर महीने कर रहे हो, तो उस 100 डेज चैलेंज का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बजाय आपको ये रखना चाहिए कि आप जीवन भर नो फैब ना करो, आप कभी भी मास्टरबेट ना करो, आप पॉर्न ना देखो, आप कक ना बन जाओ, आप इमेजिन करने लग जाते हो एक लड़की है वो बहुत ब्यूटीफुल है, पॉर्न देखते हो उसको इमेजिन करते रहते हो और एक पॉर्न की वेबसाइट खोल के मास्टरबेट कर लेते हो। तो आपको पॉर्न की वेबसाइट्स को रोकने के बजाय, आपको इन चीज़ों को रोकने के बजाय, यूजलेस ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बजाय आपको अपने सेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप जो चीज़ देखने जा रहे हो क्या वो रियल में काम करेगी, मतलब इतनी सी हो या इतनी बड़ी चीज़ हो, एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रात को एक बहुत अच्छी सी सीरीज देख के सो, मोटिवेशन वाली, आप रात भर सोगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप सुबह उठोगे आप मोटिवेट रहोगे, क्योंकि वही चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है, उसको पूरे दिन रीस्टोर करता है अपने माइंड में और सोचता है कि मैंने ये चीज़ प्रोसेस करी, वो सबकॉन्शियसली चीज़ों को एक्टिवेट करता है। लेकिन आप रात में पॉर्न देखते हो, पॉर्न देखने के बाद आप मास्टरबेट नहीं भी करते, आप सो जाते हो, आप क्या कर रहे हो, माइंड से मास्टरबेट कर रहे हो, आप गंदी गंदी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, आप लड़कियों को इमेजिन कर रहे हो, और उसके बाद क्या होता है, नाइटफॉल हो जाता है। लोग कहते हैं नाइटफॉल क्यों होता है, नाइटफॉल होके 2 रीज़न है। एक नाइटफॉल तो वो होता है कि आपने बहुत गंदी गंदी चीज़ें देखी, आपका नाइटफॉल हो गया, और दूसरी क्या चीज़ है कि आपने मास्टरबेट बहुत टाइम से करी नहीं, 1 2 3 साल हो गए आपने करी नहीं, तो आपका नाइटफॉल होता है। वो नाइटफॉल क्या होता है, वो वेस्टेज होती है आपकी बॉडी के अंदर से, आपके बॉडी के अंदर से जो नाइटफॉल निकलता है वो वेस्टेज होती है। घबराना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। आपको ये नहीं अरे यार अब तो मेरा नो फैब छूट गया, मेरा टूट गया, तो मेरा नाइटफॉल हो गया, अब तो मेरे को दोबारा से चैलेंज लेना पड़ेगा 100 डेज का। नहीं, आपको 100 डेज की कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है। आप समझो, अगर आपके पास एक पर्पस है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप फैब करोगे?
आप एक लेबर को उठा लो, जो लेबर वाला है उससे पूछो भाई तू फैब करता है? वो कहता नहीं भाई टाइम ही नहीं मिलता। वो क्या करता है? वो पूरे दिन ईंटें उठाता है अपने सर पे, इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, उधर से इधर ट्रांसफ़र करता है, हर जगह पे लेके जाता है, पूरा दिन बिजी रहता है। रात में वो खाना खाता है अपने परिवार के साथ, भले ही कम पैसे मिलते हैं, परिवार के साथ खाना खाता है, और अगर कुछ मूवी देखनी हुई तो देखता है, वो भी नहीं देख पाता क्योंकि उसकी बॉडी इतनी थक जाती है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक नो फैब का चैलेंज ले और फैब करे। लेकिन हमारे यूथ के अंदर क्या है, हम कोई मेहनत नहीं करते, हम कोई रनिंग नहीं करते, हम कोई जॉगिंग नहीं करते, हम कुछ लर्निंग नहीं करते, कोई स्किल नहीं सीखते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नो फैब का एक चैलेंज ले लेते हैं और अपने माइंड को एक मिथ में फंसा देते हैं। भाई 100 डेज का चैलेंज लिया है, 100 डेज तक तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसके वजह आपको क्या करना चाहिए, उस 100 डेज में आप 100 डेज का चैलेंज लेते हो, ठीक है लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस 100 डेज को एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको फैब नहीं करनी है, उसको अपने पूरे लाइफ टाइम तक खींचना है। जब तक आप जिंदा हो आपको फैब नहीं करनी है। आप उस 100 डेज के अंदर चैलेंज बनाओ, नई नई हैबिट्स को सीखो, लाइक जिम जाओ, रनिंग करो, एक्सरसाइजेस करो, नई नई लड़कियों को अप्रोच करो, नई नई लड़कियों से बातें करो, स्किल सीखो। जब आप स्किल सीख रहे होंगे तो आप अपने आप से बोलोगे आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकते हो। देखो, इस दुनिया में 2 ही तरीके से होते हैं जो इंसान के अंदर खुशी होती है, जिसे कहते हैं डोपामिन। मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक हैप्पीनेस केमिकल होता है। जब हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। जितना ज़्यादा डोपामिन होता है रिलीज, हम उतना ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जब हम मास्टरबेट कर लेते हैं, जब हम पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं तो हमारा डोपामिन अचानक से हिट होता है। जब हम यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो हमारा डोपामिन इतना हिट होता है। लेकिन आज से 100 ईयर पहले इतना डोपामिन हिट नहीं होता था, लेकिन 100 ईयर के बाद अचानक से इंटरनेट आया, इतना ज़्यादा बूम किया हमारा डोपामिन को, इतना ज़्यादा हिट कर रहा है कि लोग इतना ज़्यादा डोपामिन हिट करने के बाद जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जब आप नॉर्मल लड़की से भी बात करते हो, आप नॉर्मल लड़की से बात करते हो, आप उसे ऑब्जेक्ट समझने लग जाते हो, आप देखने लग जाते हो, उसके फेस को देखने लग जाते हो, भाई ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, देखियो भाई इसका आगे पीछे कितना ढीला है, ये है वो है, कुछ भी गलत। क्यों? क्योंकि आपने इमेजिन क्या किया है, लड़की क्या होती है जिसकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, मॉडल की तरह होती है। लेकिन आप जब रियलिटी में किसी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ जब आप शादी करते हो तो आप रियलिटी में मिलते हो तो आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हो, क्योंकि रियलिटी में वो लड़की ऐसी नहीं होती, उसकी बॉडी मॉडल्स की तरह नहीं होती, उनका पेट नहीं होता है बिल्कुल अंदर, उनका पेट बाहर निकला होता है, हल्का फुल्की चर्बी होती है। जबकि आप फैब को, आप पॉर्न को देख के मोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि यही लाइफ में ऐसा ही हो। उसके बाद क्या करते हो, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, आप अपनी रिलेशनशिप वाली ज़िंदगी से खुश नहीं होते हो और आप दोबारा पॉर्न खोल लेते हो और मास्टरबेट करते हो, क्योंकि आपको उसी में ही मज़ा आ रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नो फैब चैलेंज है वो बहुत बड़ा स्कैम है। आप मानो या ना मानो, आपको मानना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये चला रहे हैं स्कैम, वो इसलिए चला रहे हैं कि आप 100 डेज़ का चैलेंज लो, उसके बाद फैब करो। आप जब परेशान हो जाओ तो वो एक कोर्स का लिंक देंगे, क्लिक करो, उसके बाद कोर्स में इनरोल करो, उसके बाद नई नई चीज़ें, रीशेड्यूल, रीबिल्ड, अपने रिवायर करना अपने माइंड को, ये और वो चीज़ें इनरोल करने के लिए बोलेंगे, उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे और एंड में कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। पता है रिजल्ट कब निकलेगा? जब आपके पास पर्पस होगा। लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोग गोल सेटिंग की बातें करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं बताते पर्पस कैसे निकलेगा। लोगों के पास गोल ही नहीं है, लोगों के पास लाइफ में ये नहीं पता उन्हें करना क्या है। वो घर में बैठे रहते हैं, स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जॉब में चले जाते हैं, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह पे कहीं पर भी ये बातें नहीं होती कि चलो भाई पर्पस के बारे में बात करते हैं। जब आप पर्पस के बारे में बात नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड खाली रहता है। जब इंसान का माइंड फ्री रहता है तो वो क्या ढूंढता है? उसको खुशी चाहिए। आप खुशी कहाँ ढूंढोगे? आपके हाथ में फ़ोन होता है, आप फ़ोन ऐसे लेते हो, उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते हो, आप पॉर्न देखने लग जाते हो, आप ओनली फैंस की मॉडल्स को देखने लग जाते हो, उनकी गंदी वीडियोस देखने लग जाते हो और दिन में 2 बार 4 बार 20 बार हिला लेते हो। उसका जब आप डिप्रेस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो,
एक मोटिवेट वाली वीडियो देखती है, उसमें जो इन्फ्लुएंसर होता है वो कहता है भाई 100 डेज़ का एक चैलेंज मैं लाया हूँ आपके लिए, क्लिक करो और मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो। ज्वाइन होने के बाद वो अपनी शिटी सी वीडियोस भेजेगा, आपको वो वीडियोस देखनी है जिसका कोई पर्पस नहीं है, यूजलेस है, बस आप वो वीडियोस देखते हो, उसको ट्राई करते हो, वो चीज़ें नहीं होती। 100 डेज़ तक अगर आप निकाल भी लेते तो एंड में जाके आप फ्रस्ट्रेट होकर मास्टरबेट कर लेते। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो नो फैप का चैलेंज आप ले रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग 100 डेज़ 200 जितने भी दिन का, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 200 डेज़ क्लियर हो गए। आप डिटॉक्स कर दिया आपने अपनी बॉडी को, आपने अपने माइंड को डिटॉक्स कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खींचने के बजाय आप 100 डेज़ हो गए, भाई जल्दी 100 डेज़ हो गए, चलो आज मैं मास्टरबेट करूँगा भाई दबा के, मैंने 100 डेज़ से नहीं करी। आपने जो 100 डेज़ से नहीं करी और 100 डेज़ के बाद करी, आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब बर्बाद। एक बार आपका डोपामिन दोबारा हिट हो गया, एक बार उसको दोबारा आदत पड़ गई, फिर आप नहीं रोक सकते। फिर आप हफ्ते में 3 बार करोगे, हर महीने में 4 बार, 10 बार, 12 बार करोगे। और यहीं पे लोग, यहीं पे यूथ, स्टूडेंट, कॉलेजेस और मैरिड लोग भी मास्टरबेट करते हैं, क्योंकि वो फोन से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। वो लड़कियों को असली में ऐसे देखते हैं कि ऐसी ही लड़कियों की बॉडी है, इस वजह से। तो आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं जो ये भी बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है जो आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं वो अपना कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं या कोई ऐसी रेड पिल, ब्लू पिल चीज़ें देने के लिए बैठे हैं जिसके थ्रू उनका कोई प्रोडक्ट प्रमोट हो जाए या कुछ चीज़ें प्रमोट हो जाए। तो थैंक यू आज।